अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी लाइव हम करेंगे, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ। वालेकुम अस्सलाम। उनको मैं क्लियर कर दूँ कि आज हम Q&A करेंगे, और मज़ीद ये कि मार्केट्स को थोड़ा सा देखेंगे। संडे है लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंशाल्लाह विल लुक इनटू इट, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले चार्ट देख लेता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। हम मार्केट की जो अपडेट है वो हम यहाँ से रिज्यूम कर लेते हैं। कल मैंने आप सबको अपडेट दी थी इन डिटेल, जैसे कि आप सबको पता है। मैंने डिटेल में जो है आप सबको अपडेट किया था रिगार्डिंग बिटकॉइन कि क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो ट्रेड्स हमने ली थी दिस एंड दैट, मैंने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने जो है आप सबसे कमिटमेंट की कि आई विल गो लाइव फॉर मैक्रो सेटअप, ठीक है। अब ये बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट है, हम सीधा जाएंगे बिटकॉइन यूएसडीटी पे, बीटीसी यूएसडीटी, ठीक। इस सेटअप को हम अभी के लिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो प्रीवियसली हो गया। और यहाँ की जितनी भी ड्राइंग्स हैं ये हम हटा देते हैं बेशक, ठीक है। चलें, परफेक्ट। अच्छा, मूविंग ऑन। वीकली मैं प्रोबेबिलिटी भी बता दूंगा कि वीकली की कैंडल क्लोजर जो है कहाँ से कहाँ तक क्लोज हो, सो वी आर सेफ और नॉट, ठीक है। विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह। अच्छा, बाय द वे एक मैं चीज़ कह दूं, मैक्रो पे मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही ओवरऑल मार्केट से। जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं, मैं पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेली डेली पे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, कैंडल क्लोजर जो है बिलो दीज जोन्स विल बी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। ये जो मैं एक मार्क कर रहा हूँ एक एरिया, अभी हम कहाँ पे 16.7 समथिंग कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है, कल से। अच्छा, मज़ीद ये है कि अब हम आते हैं डेली के चार्ट पे, थोड़ा बिग पिक्चर पे देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। बिग पिक्चर पे जैसे कि आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि ये जस्ट एक लोअर हाई है। खुश नहीं होना इन रिलीफ रैलीज को देख के, आपने जो है खुश नहीं होना। हम यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन लेंगे इस की से, ठीक है। अगर हम लेते हैं सही से प्रॉपर ट्रेंड लाइन, स्टिल अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है रिलीफ रैली ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 0.618 तक आए। और 0.618 का जो जोन है इत्तेफाकन यही आ रहा है, ठीक है। टेक्निकली जो है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आए, इससे ऊपर ये ना जाए और डेविएट 20,000 को भी टच कर दे और फिर वापस से अंदर वापस अपनी जो टेरिटरी है उसमें आ जाए, ठीक है। ये मैंने अपसाइड मूव आपको बता दी। प्रोबेबिलिटी है अगर प्राइसेस रिक्लेम करती हैं किस जोन को, वी नीड अ कंप्लीट बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से हमें कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होगा इस जोन से, अगर हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। और फिर दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर ख़राब होगा, विल गो डाउन। अच्छा, अब डाउन साइड मैंने जो बात की है, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, उसकी क्या रीज़न है। मैं जाऊँगा, ठीक है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। माइक्रो पे फिर देख लूँगा, मैं इंट्राडे देख लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं जाऊँगा सीधा USDT.D, USDT डोमिनेंस पे मैं गया, ठीक है। होपफुली ठीक है, परफेक्ट क्लियर है सब कुछ। अच्छा, USDT डोमिनेंस पे मैं आया। USDT डोमिनेंस ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ। वीकली के चार्ट पे मैं आया, ठीक है। बिग पिक्चर पे इफ़ आई लुक एट द चार्ट्स, ठीक है, तो बिग पिक्चर पे अभी भी वीकली इसका बुलिश है, सुपर बुलिश है, ठीक है।
मैं ज़्यादा डाटा कवर नहीं करूँगा पीछे से, सिर्फ करंट ये जो चल रहा है अभी यही कवर करूँगा, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी अपसाइड मूव की, इसकी अपसाइड मूव की, ठीक है, बिटकॉइन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता है मैं पिछले 8 माह से बिटकॉइन पे बेरिश हूँ कि वी कैन टेस्ट दैट 10K रेंज। क्यों, आज मैं उनकी रीजंस भी बताऊंगा आप सबको। अच्छा, ब्लैक, परफेक्ट। एक हायर हाई, एक हायर लो, पुल बैक एरिया मैंने आपको क्या बताया हुआ है लेक्चर्स में, मार्केट स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में। पुल बैक एरिया मैंने आपको मैक्स जो है ये है, मिनिमम जो है ये है, और मैक्सिमम ये है, यहाँ तक पीआरसी तक आ सकता है। लेकिन इसने जो है मिनिमम जो है हमारा जोन है गोल्डन पॉकेट भी हमें इसे कहते हैं, ठीक है। मैं इसको साइकोलॉजिकली कर देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ से इसने जो है बाउंस बैक लिया है। यस, वी कैन हैव अ न्यू हाई, ठीक है, वी कैन मेक अ न्यू वन। और अगर वो बनता है ऊपर की तरफ, न्यू हाई अगर हम बनाते हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली 11.5% पूरी मार्केट का। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम जो है हम इसमें अगर इतना ऊपर जाते हैं यहाँ से करंट जोन से, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मैं क्यों बता रहा हूँ इसकी, क्योंकि फंडामेंटल्स को मैं अलाइन कर रहा हूँ बैकएंड पे, जो मैंने रिसर्च की है, जो मेरे पास न्यूज़ आई है, जो भी चीज़ें मैंने देखी हैं, ठीक है। अच्छा, ये डेली का वीकली का चार्ट है यूएसडीटी डोमिनेंस का, आप सबके सामने है सब कुछ, ठीक है। यूएसडीटी डोमिनेंस इस टाइम बुलिश है, कंप्लीटली बुलिश है, ठीक है। और इसका अब हम डेली पे शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे मजीद, ठीक है। वीकली पे तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो फिर तो सब कुछ जो है वो आप सबको पता है डिपेंड इसी चीज़ पे करता है, ठीक है। हमने रिसेंटली एक फॉलिंग वेज भी बनाया है इसमें, जो कि आप सबको पता है कि प्राइसेस उसके बाद जो है ऊपर की तरफ गई, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे क्लियरली नजर आएगा आप सबको। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यों बुलिश हूँ, यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कप और ये हैंडल कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ से। ये अगर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है और ये बीओएस भी होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। इंटरनली तो बुलिश है ही, एक्सटर्नली भी बुलिश है, लेकिन बिग पिक्चर पे भी एक बीओएस हो जाएगा यहाँ से। अगर बीओएस होता है सो मोस्ट प्रॉब्ली वी कैन सी दीज हाइज, डेफिनेटली वी कैन सी दीज हाइज, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से ये यहाँ से कितना परसेंट होगा इफ यू यूज द परसेंटेज टूल, ठीक है, 33%। अब आता हूँ मैं मेन जो मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। बिग पिक्चर पे बिटकॉइन बहुत दिनों से, बहुत टाइम से बेरिश है, ठीक है। स्टिल अभी भी बेरिश है, थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे कि अगर हम कहें कि बस हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, बिटकॉइन बुलिश हो सकता है, नो। चीज़ जैसी नज़र आ रही है मुझे, मैंने आपको वही बताना है। 14 के एक डंप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी स्टिल मैं कोई पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा, आपने कुछ पैनिक सेल करना नहीं है, अगर स्पॉट में होल्डिंग्स अपनी रखें, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट में जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। मजीद अगर हम जाते हैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर बिटकॉइन इज ये these zones, ठीक। अब ये जो बाइनेंस फंड है, ये डिफरेंट चीज़ें जो हो रही हैं आप खुद सोचें। और ये जो एक ग्रुप है डिजिटल करेंसी ग्रुप, डीसीजी के नाम से, उनकी जो होल्डिंग्स हैं वो लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। पैनिक हो रहे हैं इसी की वजह से कि बाइनेंस इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। 50 मिलियन वर्थ उनकी जो आल्ट कॉइन है उन्होंने लोगों के लिए बाय किए हुए हैं और एसेट्स मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। वो इतने नहीं है, लेकिन फंडामेंटल न्यूज़ जब आती है दैट मेक्स नॉइस डेफिनेटली, ठीक है। और उसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में ये एक एल्गोरिथम आप कह सकते हैं कि सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है ओवरऑल लोगों का, एंड दे स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। हम जाते हैं ज़रा से बिटकॉइन फियर ग्रीड पे जाते हैं, सीधा हम फियर एंड ग्रीड सर्च करते हैं। मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे सोचा आप सबसे शेयर करूं,
ठीक है, अपने थॉट्स, ताकि क्लियर हो जाएं चीज़ें। अच्छा, 26 पे चल रहा है, ठीक है। ये मैं पर्सनली जो होल्डिंग्स हैं, जो बाइंग्स हैं, वो सब चीज़ें वो तो हैं, ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली, आप सुन के हैरान होंगे, 12 13 10 टू 14 तक ये जब स्केल आएगा ना, तब मैं बाइंग स्टार्ट करूँगा इसमें, बिटकॉइन में। तब मैं आर्ट्स में जो है ऐड करना स्टार्ट करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। सो ये मेरा गोल है अभी के लिए, होप यू ऑल गेट इट। और मैंने यही एक प्लान बनाया है, जो होल्डिंग्स हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं, ठीक है। और मेरा आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि पहले स्टार्टिंग में मेरा ये होता था कि मैं शेयर करता था कुछ आर्ट्स भी अच्छे प्रोजेक्ट, और स्टिल आई एम होल्डिंग सम, लेकिन अब जो है कम्प्लीटली मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। आई स्टिक टू बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी पर्सनली, ठीक है। मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। ज़्यादा से ज़्यादा बीएनबी, ठीक है, पोटेंशियल में है। ये भी जो भी आपको नज़र आ रहा है ना मार्केट में, ये टेम्पररी है, ये पैनिक, ये सब कुछ ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, इन माय ओपिनियन। अभी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फेक होप नहीं दे रहा। बैक एंड पे सब चीज़ें देख के, मेरे पर डेफिनेटली कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, तो मुझे ज़्यादा देखना पड़ता है, ठीक है। तो सारी रिसर्च करके उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ठीक है। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर डीसीए जोन कह सकते हैं, जहाँ पे अभी करंटली बीएनबी घूम रहा है। खैर, मूविंग ऑन। तो ये थॉट्स हैं मैक्रो के ऊपर, हायर टाइम फ्रेम्स पे कोई एक्स्ट्रा पैटर्न्स कुछ ड्रॉ नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं है हमें ना, ठीक है। लेकिन चलें, एक मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली का चार्ट है, और डेली के चार्ट पे करंटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ठीक है, अगर बिटकॉइन 16,500 से ऊपर, ठीक है, वीकली का क्लोजर मुझे दे देता है सुबह 5 बजे, सो मैं फिर उसके बाद माइक्रो देखूंगा और सोचूंगा कि क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन इस क्लोजर के बाद मैं ये नहीं करूंगा कि मैं बुलिश हो गया और वी आर गोइंग टू द 30K 40K जोन, ठीक है, ये नहीं सोचना आपने। इसके बाद मैं जस्ट ये अज्यूम करूंगा कि आर्ली चार्ट पे मैं आऊंगा, ठीक है, इस क्लोजर के बाद, क्योंकि पुल बैक ऑलरेडी हो चुका है। आर्ली चार्ट पे मैं आऊंगा। इंटरनली हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, इंटरनली हमारा जो बिटकॉइन है वो इन जोन्स तक आ सकता है। यहाँ पे वी हैव ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है, और प्लस अगर हम देखें की रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे, इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट जो चीज़ें हो रही हैं फोकस के साथ देखें बस, ठीक है। मैं टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है मेरे पास, तो होपफुली आप सबको ये चीज़ें जो हैं समझ आ गई होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी ट्रेडिंग दीज जोन्स, ठीक है, इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में मैं सेटअप्स फाइंड करूँगा अपने लिए, लेकिन अभी नहीं। मैं डेली क्लोजर का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो सेंटिमेंट डिसाइड करता है ना। और सुबह वैसे भी टोक्यो में सुबह हो रही होती है, तो जो टोक्यो बॉयज़ हैं, टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, इट डिपेंड्स कि वो लॉन्ग कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं, तो उस पर मैं थोड़ा सा देखूंगा और चलूँगा, ठीक है। होपफुली ये सब क्लियर हो गया होगा। नोट ट्रेड प्लान फॉर नाउ, कोई मेरा इरादा नहीं है, क्योंकि नहीं है मार्केट में कुछ। अच्छा, एक और मैं अपडेट देता जाऊँ, फिर हम Q&A करते हैं, ठीक। देखिए, ये जो पंप्स आ रहे हैं ना, एक अपडेट नहीं, मैं रिज्यूम थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं चीज़ें, ओवरव्यू, ठीक है, ब्रीफ दे दूं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया मार्केट को ट्रेड करना, लेवल टू लेवल, ठीक है, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक ट्रेड किया, अराउंड अबाउट दीज जोन्स, या यहाँ तक हमने कुछ ट्रेड जो है ब्रेक इवन के ऊपर प्रॉफिट्स में क्लोज कर दी थी ना। हमने ऊपर का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि FOMC और इन्फ्लेशन रेट्स, इनकी वजह से मैं पर्सनली जो है ना इंटरेस्टेड होता हूँ मार्केट में, ना ही फोर्सफुली मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है।
कभी कभी स्कैल्प हो जाती है सडन 3 to 5 मिनट की चार्ट पे, और वो हमें अच्छा गेन देती है, आप सबको भी ये पता है। इंटरनली हमने स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इंटरनली ही इसमें ट्रेड करूँगा इन जोन्स तक, ये जो मैंने दो ये एरियाज मार्क किए हैं ना, यहाँ तक। इसके बाद दोबारा से इट विल कम डाउन, आई ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ख़त्म बात, ठीक है। क्योंकि मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मैं तो स्पॉट ट्रेडर हूँ, मैं तो लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ता, लाइक फ्यूचर में नहीं पड़ता। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन रिलीफ रैलीज को कैश करना है, बस ये मेरा गोल है। बिटकॉइन $1000 पे आ जाए, बिटकॉइन $500 पे आ जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे फ्लक्चुएशंस को कैश करना है, मुझे मार्केट स्ट्रक्चर को कैश करना है, ख़त्म बात, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग और ये वो, बस निकले ट्रेड में, जहाँ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है निकलो, ख़त्म बात। होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी का कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? इथीरियम, हाँ इथीरियम को हमने देखना है आज वैसे भी। पहले मैं थोड़ा सा CME देख लेता हूँ डेली पे। नो गैप्स फॉर नाउ, वी हैव लिक्विड, वो अलग बात है, वो मैं मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। इस वीक के नीचे हमारे पास लिक्विड है $16,000 के पास ना, वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ अपडेट में, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे इस पे। इथीरियम पे जाते हैं, ठीक है। इथीरियम जो है करंटली रिलीफ में ही है अभी भी, और जो प्लान था वो ख़राब है अभी, ठीक है। मैं पर्सनली इसको ट्रेड नहीं कर रहा। हमने जो ट्रेड ली थी इस पे वो क्लोज कर दी थी प्रॉफिट्स में, और उसके बाद इसको जो है ट्रेड नहीं किया। लेकिन इथीरियम ज़्यादा डिमांड दिखा रहा है इस टाइम मुझे, बाय लुकिंग एट द इथीरियम चार्ट अभी के लिए बस सब बिटकॉइन पे डिपेंड कर रहा है। वेट करें, डेली क्लोजर का वेट करें, अगर कुछ सेटअप हुआ तो आई शेयर इंशाल्लाह। और मज़ीद अगर आप देखें तो डिमांड, एक अच्छा डिमांड है, यहाँ तक आए, वेट कर लेना। बिटकॉइन वैसे भी, बिटकॉइन ने अगर ज़्यादा नीचे नहीं जाना तो 15,000 के जोन्स तक ये आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसमें अगर आपने लॉन्ग ट्रिगर करना है तो वो कर सकते हैं, वो इस चैनल का लोअर जोन भी होगा, ठीक है, इन माय ओपिनियन। तो फिर उसको हम कैश कर सकते हैं, सिंपल इज दैट। बाकी माइक्रो में थोड़ा सा आर्ली पे देख लेते हैं इसको, USDT डोमिनेंस को भी। आर्ली पे भी बुलिश है, ठीक है, नो नीड टू ड्रॉ चार्ट पैटर्न दिस इन दैट, जो है बस वो चल रहा है अभी, जज करें मार्केट को थोड़ा सा, ठीक है। कम्युनिटी लाइव मैंने ज़रूरत महसूस की इसलिए मैं लाइव आया। एनी क्वेश्चंस? यस फिरोज, यू कैन आस्क। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ यस मेहरान, मेरा क्वेश्चन है। यस, मुझे बताएं कि आल्स का बॉटम कैसे पता चलता है? जैसे आल्स तो बहुत ब्लीड कर रहे हैं, मैंने आपसे इनबॉक्स में पूछा था कुछ आल्स का कि ये अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट थी उनको भी तोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे आल्स इसी तरह से ब्लीड कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएंगे और इनका न्यू बॉटम क्या होगा, ये किस तरह से हम कर सकते हैं एनालाइज? ओके, ये हम एनालाइज करेंगे बाय लुकिंग एट द TVL, टोटल वैल्यू लॉक्ड, ठीक है। इसके लिए हम आएंगे कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन मार्केट कैप पे हम आए, डाउन साइड थोड़ा सा हम कोई भी प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से मैं बाकी के क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। आप चैट में लिखते हैं क्वेश्चंस, चैट में लिखते हैं, मैं लेता हूँ क्वेश्चंस। अच्छा, TVL का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉक्ड, ठीक है।
और किसी भी प्रोजेक्ट की आप, अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, जैसे कि इस टाइम मेरी नज़र में एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ इसके मास्टर नोड पे। इसका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है मेरे पास पर्सनली है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा इजी समझा इसको। मैं बताता हूँ आपको, ये ज़रा वॉलेट ओपन हो जाए। इसके जो करंटली मास्टर नोड है, नंबर ऑफ मास्टर नोड जो इसमें लगे हुए हैं ना, जैसे कि मैं आता हूँ इस पर MN1 में ओपन करता हूँ, ठीक है। वैल्यू लॉक, टोटल वैल्यू लॉक जो है उसको कैलकुलेट किस तरह से करना है उसका मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ओके, मास्टर नोड्स पे आता हूँ। इस नेटवर्क पे लोड हो जाए इंटरनेट थोड़ा सा। मास्टर नोड्स पे मैंने क्लिक किया। अभी करंटली इस नेटवर्क पे लेट से मास्टर नोड्स हैं अराउंड अबाउट 650, ठीक है। 650 मास्टर नोड्स हैं। एक मास्टर नोड में जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं 10,000 कॉइन्स, ठीक है। अब ये जो 10,000 कॉइन्स हैं इनको मैं कैलकुलेट करूंगा विद करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या चल रही है, ये कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब लेट से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 650 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये डॉलर बन रहे हैं, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसकी जो सर्कुलेटिंग में जो सप्लाई है करंटली, हम करंट सिनेरियोस पे बात करेंगे, सर्कुलेटिंग में है 34 मिलियन, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये मार्केट कैप हो गया। करंटली जो लॉक्ड वैल्यू है, टोटल वैल्यू लॉक लॉक मतलब निकाल सकते हैं लोग, लेकिन स्टेकिंग में ये पड़ी हुई है, इससे ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ मास्टर नोट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 34 मिलियन। इसकी प्राइस, इस कॉइन की प्राइस इससे नीचे नहीं आ सकती। करंटली ये चल रही है, इससे नीचे नहीं आ सकती। इसको कहते हैं TVL, टोटल वैल्यू लॉक। ये जस्ट एग्जांपल है। इस प्रोजेक्ट में और भी बैक एंड पे बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि टीम ने कुछ चीज़ें ख़राब की थी जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। अच्छा, सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। मज़ीद हम चलते हैं, मैं क्वेश्चंस पे जाता हूँ। अच्छा, रीजन कैसे फाइंड करेंगे, देखें। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आप पहले, तो मैं, अगर आप शॉर्ट की बात कर रहे हो, मैं शॉर्ट प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट करते हो, लेट से ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है, लेट मी, एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है करंटली। सो अगर प्राइसेस यहाँ तक आती हैं तो आपने की जोन्स भी देखने होते हैं ना, कि प्रीवियस डाटा में रेजिस्टेंस क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है, इसके आसपास ही आ रही है। यूजुअली वैसे भी ऑर्डर ब्लॉक से जो है प्राइसेस थोड़ा जल्दी नीचे की तरफ आ जाती है ना। थोड़ा सा नॉइस को हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास इसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक की लेवल बन रहा है, जो कि ये की रेजिस्टेंस, इसको जो मैं कह रहा था, इस वजह से कह रहा था, लुक एट दिस, ठीक है। और ये नहीं कि मुझे ये पता था पहले से और मैं क्या, की रेजिस्टेंस इस तरह से आइडेंटिफाई करते हो आपके, जैसे कि अब ये है यहाँ पे, ठीक है, कि प्रीवियस जोन में उसने एज अ सपोर्ट काम किया हो और एज अ रेजिस्टेंस, जैसे कि ये विक इससे पंप हुई हुई है, ठीक है, ये विक भी देख सकते हैं आप। अच्छा, अब इससे अगर आपने लेट से मिसाल के तौर पे एजुकेशनल पर्पस के लिए
अगर आपने इससे लॉन्ग ओपन करना होता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है यूजुअली, फर्स्ट कन्फ्लुएंस, दूसरा कन्फ्लुएंस आपने जाके देखना होता है यूएसडीटी डोमिनेंस पे, जो मेरा मेथड है, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि पुल बैक के बाद एटलीस्ट वी नीड 2 कैंडल्स टू द डाउन साइड, ठीक है। बाय एक्सपेंसिव, बाय सेफ, ठीक है। चीप बाय करने के चक्कर में यहाँ पे जो आपने ये जोन के प्रॉफिट्स को निशाना बनाना है, उससे अच्छा है कि ये स्किप कर दो और एक सेफ एंट्री लो डाउन साइड मूव के लिए। अगर सेम गोज फॉर डाउन, अगर नीचे आप बुलिश, लाइक अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो, ठीक है, तो सेम गोज फॉर दिस वन। अगर प्राइसेस यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ तक, यहाँ पे जो है हार्मोनिक की डी लेग आ रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर लो ना, ठीक है। क्यों नीचे का वेट कर रहे हो? फिर जब प्राइसेस बाउंस करती हैं हम यहाँ पे बाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये मसला है। होप यू गेट इट, और ऑलवेज हैव अ विजन। थोड़ा इसको ड्रॉ करें, इंशाल्लाह दिमाग खुलेगा। DXY तो देखें, DXY तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चल रहा है ना। यूएसडीटी डोमिनेंस जो है, यूएसडीटी डोमिनेंस वो डोमिनेंस है, वो चार्ट है कि यूएसडीटी में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना परसेंट पैसा पड़ा हुआ है पूरी क्रिप्टो मार्केट का, ठीक है। बीटीसी डॉट डी क्या है? बीटीसी डॉट डी का मतलब है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या है, कितने परसेंट बिटकॉइन डोमिनेट कर रहा है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ठीक है। और इस पे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस की सून आ जाएगी इंशाल्लाह। और डीएक्सवाई के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सीएसजी देख लेते हैं, मजीद क्वेश्चन क्या है। अच्छा, सब बिटकॉइन पे डिपेंड करता है। इंट्राडे हम देख लेते हैं इसका। बाकी जो करंटली है इसका, ठीक है। ये वो ट्रेड प्लान था जो मैंने आप सबके लिए बनाया था, इनवैलिडेट हो चुका है, ठीक है, जब वो फीफा स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड कप। अब इसको हम थोड़ा सा 4 आवर के चार्ट पे थोड़ा जज करेंगे डेफिनेटली। देखता हूँ ज़रा, 0.13 मोस्ट प्रॉब्ली इट्स मेकिंग अ शार्प पैटर्न, ठीक है। और एक हार्मोनिक है, आ सकता है नीचे, मजीद नीचे आ सकता है। इन जोन्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इसको, लाइक 1.13 की अगर हम बात करें। मैं आपको एक जोन दे देता हूँ, कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। इस बॉटम तक आ सकता है। डीसीए जोन अगर आप कहें तो ये एक रियलिस्टिक जोन होगा। और ये जो है, ये फर्स्ट बाय जोन, मेरी नज़र में फर्स्ट बाय जोन ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी बाय करते हो, सीएचजी भी प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, ठीक है। अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद डूइंग डीसीए। बाकी मैं पर्सनली तो आर्ट्स में नहीं पढ़ूंगा, अब एक्स्ट्रा आर्ट्स में, लाइक टॉप 10 से ऊपर जो है, ठीक है। बॉटम का इंशाल्लाह मैं ये बता दूंगा आप सबको कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। इसके बारे में, टीवीएल के बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह सून बना दूंगा। मुझे रिमाइंड कर दें कोई ना कोई, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे भाई हैं, मुझे रिमाइंड कर दें इसके बारे में, इंशाल्लाह आई विल मेक अ वीडियो। एडीए जो है, एडीए को छोड़ दें अभी, सब सब आर्ट्स को छोड़ दें करेंटली। बिटकॉइन 10,000 पे आता है, मैं एडीए को भी इंटरेस्टेड हूँ बाय करने में, ठीक है। ख़त्म, यही बस मेरा यही प्लान है। बट फिर भी अगर आप कहते हो कि बॉटम क्या हो सकता है, तो या नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकती है, सो टेक्निकली देख लेते हैं। एक मिनट, इसको ज़रा हटा देते हैं। .5
ये एक रिवर्सल जोन हो सकता है जो कि बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, लेकिन इतना आ गया तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक भी आ सकता है। डॉलर कॉस्ट एवरेज यहाँ पे एक आइडियल जोन हो गए, ठीक है, 0.17 का जोन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ फिर। देखिए जो चार्ट पैटर्न है ना, चार्ट पैटर्न आप जाएं गूगल पे सर्च करें टेक्निकल एनालिसिस, आपके सामने क्या आएगा? लुक एट दिस इमेजेस, बेसिक चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ज्यादा से ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर की एक दो टर्म्स, बस बता नहीं रहे आपको। जो ये सब कुछ ये हमारे साथ खेलने के लिए बनाया गया है। और अगर हमेशा देखें, हमेशा अगर गलत जाएंगी चीज़ें तो फिर हम यकीन कैसे करेंगे, और अगर हमेशा सही जाएंगी तो फिर वो लोग पैसा कैसे कमाएंगे? तो एक बैलेंस रखा हुआ है चीज़ों के दरमियान उन्होंने, ठीक है। बट बस मैं यही कहता हूँ हमेशा के प्ले स्मार्ट, ठीक है। और हर चीज़ में जब अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में प्ले करना है एंड यू वांट टू अर्न सम, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा खुद को स्मार्ट बनाना होगा, और ज़्यादा चीज़ों में थोड़ा सा यू हैव टू लुक इनटू इट कि मैं क्या कर रहा हूँ और फर्दर मेरा क्या डिसीजन होगा मार्केट में, और इस डिसीजन की वजह से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, पहले नेगेटिव देखना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा नेगेटिव लाइन की तरफ, तभी आपको इनकी मूव्स का पता चल सकेगा और एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फर्दर? किसी का सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। बुलिश शार्क तो हाँ, बुलिश शार्क बन रहा था, बहुत पहले की बात है। और अगर हम XBT, अगर वो चार्ट मौजूद है, बिटकॉइन US डॉलर इंडेक्स, ओके, XBT को हम थोड़ा सा देखेंगे, इस पे हम हटा देते हैं सारी ड्राइंग्स को। यस वी हैव अ शार्प पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली पैलेट, यस। देखें ये जो शार्प पैटर्न बन रहा है ना, इसको तो हमने कितने महीने पहले ड्रॉ किया था, लेकिन अभी पैटर्न्स पे ना चले, ठीक है। जब लीड होगी ना मार्केट, बहुत बुरे तरीके से होगी। सो इसके हिसाब से स्टिल 10,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सट्रीम लोएस्ट रीजन पे जाते हैं शार्क पैटर्न के ना, फिर वो ज़्यादा आता है, फिर वो देख लें, आप खुद ही देख लें, फिर वो ये जोन आ रहा है $2,000, $1,400, नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ये तो स्विंग लो, तो ये बन रहा है, छोड़ दें इसको, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात है, हार्मोनिक्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली बात होती है, और मोस्ट प्रॉब्ली इसने 10,000 से नीचे नहीं जाना, ठीक है। अगर बाइनेंस के साथ कुछ होता है तो वो फिर बिटकॉइन को $3,000 पे भी लेके जा सकती है वो चीज़, क्योंकि आप सबको पता है बाइनेंस एक बड़ा होल्डर है एंड दे हैव एसेट्स। और कुछ आवाज़ बैकएंड पे ये भी आ रही है कि 600,000 बिटकॉइंस हैं CZ के पास करंटली। सो ये भी एक डेंजरस चीज़ है। ऐसे नहीं कि लाइक वो सेल करेगा और इतना बड़ा डंप, वो न्यूज़ जब आएगी ना तो उससे काम खराब होगा, जब वो सेल ऑफ की न्यूज़ आएगी। यू नीड टू रीसेट, ठीक है। फिरोज अपना रीसेट करो, और एक हफ्ते का गैप लो, खुद को टाइम दो, गो समवेयर, ठीक है, टेक अ ब्रेक, और फिर दोबारा से आओ रीसेट करके। फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, यू कैन ज्वाइन द बैच 4 ऑल्सो। बैच 4 इंशाल्लाह 20 के बाद मैंने आज बात की है बिलाल से, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, आप उनको मैसेज कर देना, ठीक है। सो होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन। और
फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बैच क्यों ज्वाइन करना है? जाएँ यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बड़े बोल से बचाए, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब से सीख रहे हैं और दे आर मेकिंग मनी नाउ, लेकिन फोकस के साथ ना, एंड टेक्स 3 to 4 months एटलीस्ट टू लर्न एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन एक्सपीरियंस। सब क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस? चलें प्रोसीड करते हैं। होपफुली सब क्लियर हो गया होगा, कोई सवाल नहीं होगा। बहुत सारा ख्याल रखें। आई सी यू ऑल सून लाइक ऑलवेज इंशाल्लाह। और देखिए बैच तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होते हैं ना। अगर आप मेंटोरशिप की बात कर रहे हो, आप मुझे टेक्स्ट कर देना बाद में लेट लाइक 1 के बाद, तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको, ठीक है? विल डिस्कस, कोई इशू नहीं है। चलें अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम।